दोस्तों, तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल रोमांच, संघर्ष और नाटकीय मोड़ों से भरपूर रहा। केएल राहुल के शानदार शतक से लेकर रविंद्र जडेजा की जुझारू पारी, फिर इंग्लैंड की जबरदस्त गेंदबाजी और अंत में जैक क्रॉली और भारतीय खिलाड़ियों के बीच हुआ तनाव, इस दिन ने टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती को बखूबी पेश किया। भारत और इंग्लैंड की पहली पारी एक ही स्कोर 387 पर खत्म हुई, जिससे मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर आ खड़ा हुआ। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, तीसरे दिन की सुबह थी। लंदन के लॉर्ड्स मैदान में हल्की धूप खिली हुई थी और दर्शकों की नजरें भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड पर टिकी थीं। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने 145 रन पर अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। ऐसे समय पर जब पिच पर गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और इंग्लिश तेज गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ से कहर बरपा रहे थे, तब क्रीज पर मौजूद 2 बल्लेबाजों केएल राहुल और ऋषभ पंत के ऊपर भारी जिम्मेदारी थी। राहुल 53 रन बनाकर नाबाद थे और पंत 19 रन के साथ उनका साथ निभा रहे थे। तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही सभी की निगाहें इस जोड़ी पर टिक गई थीं। दिन के पहले ही ओवर से ऋषभ पंत ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। जोफ्रा आर्चर के पहले ओवर में ही पंत ने 2 बेहतरीन चौके जड़कर उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को बता दिया कि वे बैकफुट पर नहीं रहने वाले। पहला चौका मिड विकेट की दिशा में दमदार फ्लिक से आया, वहीं दूसरा चौका कवर के ऊपर से शानदार ड्राइव के रूप में निकला। राहुल और पंत की जोड़ी ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण पेश करते हुए पारी को धीरे धीरे संभालना शुरू किया। 46वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की साझेदारी पूरी की, जो टीम इंडिया के लिए राहत भरी खबर थी। लेकिन तभी इंग्लैंड ने वापसी की कोशिशें शुरू कर दी। जोफ्रा आर्चर ने केएल राहुल को शॉर्ट गेंदों से परेशान करना शुरू किया। उन्होंने लगातार बैक ऑफ लेंथ और शॉर्ट पिच डिलीवरी डालकर राहुल को क्रैम्प करने की कोशिश की। दूसरी ओर क्रिस वॉक्स ने विकेट कीपर को स्टंप्स के करीब बुलाकर पंत के खिलाफ एक नया प्लान लागू किया। पंत को कुछ गेंदों पर जरूर असहज देखा गया, लेकिन पंत धैर्य और समझदारी से हर चुनौती का जवाब दिया। इंग्लैंड की गेंदबाजी में भले ही धार हो, लेकिन राहुल ने अपने अनुभव और क्लास से उसे बेअसर करने का मन बना लिया था। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ बाउंड्री लगाई, खासकर 55वें ओवर में, जो कि कार्स के खिलाफ था। इस ओवर में राहुल ने लगातार 3 चौके जड़े, 2 खूबसूरत फ्लिक और एक शॉर्ट पॉइंट की दिशा में, जिसने ड्रेसिंग रूम से लेकर दर्शकों तक को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस आक्रमण के बाद भारतीय पारी ने रफ्तार पकड़ ली। राहुल और पंत की जोड़ी ने टीम इंडिया को 57वें ओवर में 200 रन के पार पहुंचा दिया, जो पहले दिन के स्कोर से एक बड़ी छलांग थी। अब न सिर्फ टीम इंडिया मजबूत स्थिति में थी, बल्कि ये साझेदारी भी 100 रनों के पार जा चुकी थी, और वो भी ऐसे समय पर जब टॉप ऑर्डर लड़खड़ा चुका था। ऋषभ पंत, जो अपने आक्रामक और निडर अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आज पूरी तरह अलग रूप में नजर आए। उन्होंने मौके की नजाकत को समझा और जिम्मेदारी से खेलते हुए खुद को संयमित रखा। एक एक रन बटोरते हुए इंग्लिश गेंदबाजों को थकाते रहे और जब समय आया तो अपना स्वैग भी दिखाया। जिसके बाद जैसे ही 66वां ओवर शुरू हुआ, सभी को पंत की 50 का इंतजार था और फिर आया वो यादगार पल। बेन स्टोक्स की गेंद पर पंत ने जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधा मिड विकेट की बाउंड्री के पार चली गई। इस दमदार छक्के के साथ पंत ने अपनी 50 पूरी की, वो भी 86 गेंदों में। इस 50 की खास बात यह थी कि ये पंत के स्वभाव के उलट एक धैर्यपूर्ण, जिम्मेदार और परिस्थिति के अनुसार खेली गई पारी थी। जब लग रहा था कि टीम इंडिया लंच तक बिना किसी और नुकसान के एक मजबूत स्कोर तक पहुंच जाएगी, तभी आई वो गेंद जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। 66वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ी चूक हो गई, और वो भी रनिंग के दौरान। गेंदबाज थे बशीर, जिन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप के आसपास डाली। पंत ने उसे कवर की दिशा में हल्का सा पुश किया। राहुल, जो शायद स्ट्राइक बदलने के लिए उतावले थे, तुरंत रन के लिए दौड़ पड़े। पंत थोड़े देर से रिस्पॉन्ड कर पाए और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बिजली की गति से गेंद को उठाया और एक ही मोशन में नॉन स्ट्राइकर एंड की गिल्लियां बिखेर दी। पंत रन आउट हो चुके थे, एक ऐसे समय पर जब वे सेट हो चुके थे और टीम इंडिया को बड़ा स्कोर दिला सकते थे। यह रन आउट इंग्लैंड के लिए राहत लेकर आया, वहीं भारत के लिए एक बड़ा झटका था। स्टोक्स की इस फुर्ती और थ्रो ने मैच का रुख पलटने की हल्की उम्मीदें इंग्लैंड को दे दी। लंच ब्रेक से ठीक पहले आया ये विकेट इंग्लैंड के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं था। ऋषभ पंत ने इंडिया के लिए एक 112 गेंदों में 74 रनों की अहम पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।
वहीं केएल राहुल 90 रन बनाकर नाबाद रहे, यानी शतक से सिर्फ 2 रन दूर। उनका धैर्य, क्लास और परिपक्वता भारतीय पारी की रीढ़ साबित हुई है। पहले सेशन के अंत तक भारत का स्कोर था 248 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दिन का पहला सेशन पूरी तरह भारत के नाम रहा, भले ही आखिरी क्षणों में पंत का विकेट गिरा हो, लेकिन इस साझेदारी ने टीम इंडिया को न सिर्फ संकट से बाहर निकाला, बल्कि अब इंग्लैंड पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। लंच ब्रेक के बाद जैसे ही दूसरे सत्र का आगाज हुआ, भारतीय फैंस की निगाहें केएल राहुल पर टिकी थीं। उनके साथ अब क्रीज पर थे रविंद्र जडेजा, एक अनुभवी ऑलराउंडर, जिनसे उम्मीद थी कि वो राहुल के साथ मिलकर टीम इंडिया को मुश्किलों से उबारेंगे और इंग्लैंड की बढ़त को पाटने में मदद करेंगे। केएल राहुल ने पहले ही ओवर में बता दिया कि वो आज एक मिशन पर हैं, शांत, संयमित, लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए। जोफ्रा आर्चर की तेज रफ्तार गेंदबाजी के सामने वो जैसे चट्टान की तरह डटे हुए थे। और फिर आया वो पल जिसका इंतजार उनके फैंस बेसब्री से कर रहे थे, शतक का पल। 67वां ओवर चल रहा था और राहुल 99 पर थे। सामने थे जोफ्रा आर्चर। राहुल ने हल्के हाथों से गेंद को कवर पॉइंट की दिशा में खेला और तेजी से एक रन के लिए दौड़ पड़े। और जैसे ही रन पूरा हुआ, लॉर्ड्स के मैदान पर मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत किया। केएल राहुल ने अपना बल्ला उठाकर चारों ओर नमन किया। ड्रेसिंग रूम की बालकनी में कोच, साथी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। ये राहुल का इंग्लैंड में चौथा शतक था, एक शानदार उपलब्धि। लेकिन किसे पता था कि यह खुशी क्षणिक साबित होगी। ठीक उसी ओवर की तीसरी गेंद ऑफ स्पिनर शोएब बशीर गेंदबाजी पर थे। उन्होंने एक क्लासिक ऑफ ब्रेक फेंकी। गेंद थोड़ी फ्लाइट के साथ बाहर की ओर टर्न हो रही थी। राहुल, जो अभी अभी अपने शतक के जश्न से बाहर आए थे, थोड़े डीले से कवर ड्राइव के लिए बढ़े, लेकिन गेंद ने टर्न नहीं लिया। सीधे बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में खड़े हैरी ब्रूक के पास चली गई, जिन्होंने आसान कैच लपक लिया। राहुल का चेहरा निराशा से भर गया। उन्होंने आकाश की ओर देखा, मानो पूछ रहे हो क्यों। फिर धीरे धीरे मैदान से बाहर लौटे। राहुल ने 177 गेंदों में 100 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 13 क्लासिक चौके लगाए, लेकिन इस शतक को वो बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके। एक लम्हे की चूक और इंग्लैंड को एक बार फिर मैच में वापसी का मौका मिल गया। राहुल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी। रेड्डी पर पहली बार लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर बल्लेबाजी करने का दबाव था और सामने थे जोफ्रा आर्चर, जो अब पूरी रफ्तार और आक्रामकता के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। रेड्डी के खिलाफ आर्चर ने बाउंसरों की बौछार शुरू कर दी। उनके हर बाउंसर में आक्रोश था, गुस्सा था, मानो वो भारतीय बल्लेबाजों को झुकने पर मजबूर करना चाहते हों। नीतीश को खेलने में काफी दिक्कत हो रही थी। 21वीं गेंद पर जाकर उन्होंने अपना खाता खोला। तब तक वो बस बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर जडेजा पूरी तरह नियंत्रण में थे। वो जानते थे कि उन्हें एक छोर संभालना है, खराब गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजना और सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करना, यही उनकी रणनीति थी। रेड्डी और जडेजा के बीच शुरुआत में तालमेल की भारी कमी नजर आई। दोनों के बीच रनिंग को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही थी। 3 बार ऐसे मौके आए जब लग रहा था कि रन आउट हो जाएंगे। एक बार तो दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर खड़े थे, लेकिन किस्मत मेहरबान रही और वो हर बार बाल बाल बचे। इन डरावने लम्हों के बीच भी उन्होंने साझेदारी को आगे बढ़ाया। जडेजा के बल्ले से लगातार रन आ रहे थे और रेड्डी धीरे धीरे खुद को स्थिर कर रहे थे। हालांकि वो स्ट्रगल कर रहे थे, खासकर एक बार जब आर्चर ने तेज बाउंसर फेंकी और गेंद सीधा हेलमेट से जा टकराई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे ये जोड़ी मजबूत होती चली गई। पहले 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई, जिसमें जडेजा का योगदान अधिक था। इसके बाद उन्होंने टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचाया। ये बड़ी बात थी, क्योंकि जब राहुल आउट हुए थे तब लगा था कि इंग्लैंड की वापसी होगी, लेकिन जडेजा और रेड्डी ने ऐसा नहीं होने दिया। इंग्लैंड ने हर तरकीब आजमाई। नए गेंद का इस्तेमाल किया गया। जैसे ही 80 ओवर पूरे हुए, बाउंसर प्लान, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदें फेंकना, इन स्विंग आउट स्विंग, लेकिन पिच अब धीमी हो चुकी थी। न तो गेंद टर्न ले रही थी और न ही उछाल में कोई अनहोनी हो रही थी। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर था 5 विकेट पर 316 रन। जडेजा 40 रन बनाकर नाबाद थे और नीतीश कुमार रेड्डी 25 रन पर टिके हुए थे। जडेजा का अनुभव और रेड्डी का संघर्ष रंग ला रहा था। इस जोड़ी ने अब तक 62 रन की नाबाद साझेदारी कर ली थी और उसमें सबसे अहम बात यह थी कि दोनों ने धैर्य बनाए रखा। रेड्डी भले ही स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना विकेट नहीं फेंका और जडेजा को पूरा समर्थन दिया। दूसरा सत्र भारत के नाम रहा। राहुल का शतक, फिर उनका आउट होना, ये दोनों पल इस सत्र को संतुलित बना सकते थे, लेकिन जडेजा और रेड्डी की सूझबूझ और भाग्य ने भारत को बढ़त दिला दी।
अगर राहुल आउट ना होते तो ये सेशन भारत के लिए और भी सुनहरा होता, लेकिन बावजूद इसके भारत की स्थिति अब मजबूत मानी जा सकती है। लॉर्ड्स के मैदान पर जैसे ही तीसरे और अंतिम सत्र की शुरुआत हुई, भारतीय टीम की निगाहें रविंद्र जडेजा और नीतीश रेड्डी की साझेदारी पर थीं। दूसरे सत्र के अंत में दोनों ने शानदार संयम और समझदारी दिखाई थी और टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। लेकिन अब मुकाबला निर्णायक मोड़ पर था। इंग्लैंड की टीम नए बॉल और नए जोश के साथ मैदान में उतरी थी। कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंद अपने हाथों में ली और यही निर्णय कुछ ही मिनटों में मैच का रुख बदलने वाला था। सत्र का सिर्फ चौथा ओवर चल रहा था। गेंदबाज थे कप्तान स्टोक्स। उन्होंने अपनी खासियत के मुताबिक गेंद को उछाल दिया, एक शॉर्ट बॉल जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में गिर रही थी। नीतीश रेड्डी बैकफुट पर थे, लेकिन उनका फुटवर्क गड़बड़ाया। उन्होंने बहुत ही देर से हल्का सा बल्ला बढ़ाया, लेकिन ये उनके लिए भारी पड़ गया। गेंद बल्ले के स्प्लाइस से लगती हुई विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में जा समाई। नीतीश रेड्डी ने 91 गेंदों पर 30 रन बनाए। नीतीश ने संघर्ष किया, लेकिन शॉर्ट बॉल फंदे से नहीं बच सके। इंग्लैंड को जिस विकेट की दरकार थी वो कप्तान स्टोक्स ने दिला दिया। लॉर्ड्स की बालकनी में इंग्लैंड की टीम में फिर से जान आ गई थी। नीतीश के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे वॉशिंगटन सुंदर। अब सबकी उम्मीदें रविंद्र जडेजा पर थीं, जिन्होंने पहले 2 टेस्ट में भी शानदार बल्लेबाजी की थी, और जडेजा ने निराश नहीं किया। रूट की गेंदबाजी के सामने जडेजा ने एक फुल लेंथ गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर शानदार ढंग से स्ट्रेट ड्राइव किया। गेंद सीधी मिड ऑफ की दिशा में गई, जहां स्टोक्स ने डाइव भी लगाई, लेकिन गेंद उन्हें चकमा देकर बाउंड्री पार कर गई। ये था जडेजा का तीसरा लगातार अर्धशतक और उसके बाद उनका तलवार घुमाने वाला जश्न। लॉर्ड्स के दर्शकों ने खड़े होकर ताली बजाई। जडेजा आज फिर क्लास में थे। गेंदें सिलेक्ट करना, सिंगल डबल लेना और जब मौका मिले तो चौका छक्का मारना, ये सब वो बड़ी सहजता से कर रहे थे। रेड्डी के आउट होने के बाद रनगति थोड़ी धीमी जरूर हो गई थी, लेकिन जैसे ही दोनों बल्लेबाज टिके, जडेजा ने गियर बदला। उन्होंने रूट को एक ओवर में पहले लंबा छक्का और फिर सीधा चौका मारा। सुंदर ने भी एक शानदार चौका जड़ा और भारतीय पारी को नई रफ्तार दी। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने 100 गेंदों में 50 रन की साझेदारी पूरी की। इस बीच भारतीय स्कोर 350 के पार पहुंच गया। जडेजा अब 70 के पार थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपना शतक पूरा करेंगे। पूरे लय में नजर आ रहे थे। लेकिन फिर जैसे ही जडेजा शतक की ओर बढ़ रहे थे, वॉक्स की गेंदबाजी में एक झटका छुपा बैठा था। एक बेहद साधारण सी फुल लेंथ गेंद जो लेग साइड पर जा रही थी, ऐसी गेंद जिसे आम तौर पर बल्लेबाज बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं, लेकिन जडेजा ने बस एक हल्का सा फ्लिक किया। गेंद बहुत फाइन चली गई और विकेट कीपर स्मिथ ने अपने दाहिने ओर छलांग लगाकर एक शानदार कैच लपका। जडेजा 131 गेंदों पर 72 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने इस पारी में 8 चौके और 1 छक्का। उनके आउट होने से टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो न केवल पारी को स्थिरता दे रहे थे, बल्कि तेजी से रन भी जोड़ रहे थे। अब बल्लेबाजी करने आए तेज गेंदबाज आकाशदीप। इंग्लैंड को लगा कि अब भारत की पारी जल्द ही सिमट जाएगी, लेकिन किसे पता था कि ये युवा खिलाड़ी एक झलक में दिल जीत लेगा। वॉक्स ने आते ही 2 बार एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की। दोनों बार अंपायर ने उंगली उठा दी और दोनों बार आकाशदीप ने डीआरएस लिया। दोनों बार डीआरएस में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप मिस कर रही थी। 2 बार आउट दिए जाने के बावजूद आकाशदीप बच गए। इसके बाद जैसे आकाशदीप ने इंग्लैंड को जवाब देना तय किया। जोफ्रा आर्चर की एक गेंद पैड्स पर आई। आकाशदीप ने उसे फ्लिक किया और गेंद उड़ती हुई डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री के पार चली गई। फील्डर ने पीछा किया, लेकिन गेंद सिर के ऊपर से निकल चुकी थी। यह पक्का संदेश था, मैं सिर्फ गेंदबाज नहीं, बल्ले से भी धमाल कर सकता हूं। लेकिन फिर ब्रायडन कार्स ने अपनी लेंथ और लाइन से आकाशदीप को फंसाया। एक वाइड फुल डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर आकाशदीप ने हल्के से बल्ला लगाया, लेकिन दूसरी स्लिप में खड़े हैरी ब्रूक ने हवा में डाइव लगाकर स्टनिंग कैच लपका। आकाशदीप 10 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उनका एक शानदार छक्का शामिल था। भारत का स्कोर 385 रन तक पहुंच चुका था और 8 विकेट गिर चुके थे। सुंदर ने अगली गेंद पर शानदार फुटवर्क दिखाया और स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए 1 रन लिया, और जैसे ही वो रन पूरा हुआ, भारत का स्कोर 387 रन हो गया। ठीक उतना ही जितना इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में बनाया था, यानी मैच की पहली पारी ड्रॉ पर आ खड़ी हुई। न भारत को लीड मिली न इंग्लैंड को। इस बराबरी ने मैच को पूरी तरह संतुलित कर दिया। इस सस्पेंस भरे पल के बाद क्रिस वॉक्स ने अगली ही गेंद पर भारत को बड़ा झटका दिया। जसप्रीत बुमराह, जो पहले कई बार अपनी बल्लेबाजी से मैच पलट चुके हैं, इस बार ज्यादा देर टिक नहीं सके।
वॉक्स की एक बाहर जाती गेंद को उन्होंने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में समा गई। भारत को मिला नौवां झटका। इसके बाद स्ट्राइक पर आए सुंदर। उन्होंने अब तक संयम दिखाया था, लेकिन जैसे ही जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी पर आए, उन्होंने सुंदर के लिए एक ट्रैप बिछाया। एक शॉर्ट लेंथ की गेंद जो उछाल खाकर शरीर के करीब आई। सुंदर ने इसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और फाइन लेग पर कैच हो गए। सुंदर 23 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ भारत की पहली पारी का अंत हो गया। तो नतीजा यह निकला कि भारत और इंग्लैंड दोनों की पहली पारी एक बराबर स्कोर पर खत्म हुई, 387 रन। ना कोई लीड, ना कोई पिछड़ापन। एक ऐसा संयोग जो टेस्ट क्रिकेट में शायद ही कभी देखने को मिले। ये उस तरह की स्थिति थी जो मैच को एकदम तटस्थ और खुला छोड़ देती है। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार संयम और योजनाबद्ध गेंदबाजी की। सबसे ज्यादा विकेट क्रिस वॉक्स को मिले। 3 विकेट लेकर उन्होंने पारी का संतुलन बिगाड़ा। स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर ने 2-2 विकेट लिए और अपनी तेज तर्रार गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा। स्पिनर शोएब बशीर और जो रूट को भी एक-एक सफलता मिली। मैच के पहले दिन में अब कुछ ही मिनट शेष थे, लेकिन नियमों के मुताबिक इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए आना था। उन्हें दिन का आखिरी ओवर खेलना था। सामने थे 2 सलामी बल्लेबाज, बेन डकेट और जैक क्रॉली। सभी को उम्मीद थी कि इंग्लैंड जल्दी से 2 ओवर खेलकर स्टंप्स तक पहुंच जाएगा, लेकिन यहां से शुरू हुआ एक और नया ड्रामा। बुमराह ने नया गेंद हाथ में लिया और आखिरी ओवर फेंकने के लिए तैयार थे, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े जैक क्रॉली ने बार-बार रनअप के वक्त पीछे हटना शुरू कर दिया। पहले 1 बार, फिर 2 बार। इससे भारतीय खिलाड़ियों में खलबली मच गई। बुमराह ने गुस्से में गेंद फेंकी, लेकिन स्ट्राइक के समय क्रॉली फिर पीछे हटे। इस बार तो स्लिप में खड़े शुभमन गिल भी नाराज हो गए। उन्होंने स्लिप से कुछ कहकर क्रॉली को घूरा और यहां तक कि गेंद के बाद उनकी ओर दौड़कर कुछ इशारा किया। बाकी फील्डर्स ने भी क्रॉली पर तंज कसा। क्रॉली और गिल के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। डकेट ने बीच बचाव किया। हालांकि दोनों टीमें अनुभवी थीं, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी और खेल को जारी रखा गया। बुमराह ने अपना ओवर पूरा किया, सिर्फ 2 रन दिए और कोई विकेट नहीं मिला। डकेट और क्रॉली ने किसी तरह ये एक ओवर झेल लिया और फिर अंपायरों ने स्टंप्स की घोषणा कर दी। पहले दिन का अंत हुआ। इंग्लैंड बिना कोई विकेट गवाए 2 रन बना चुका था। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।